जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश कर देता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, स्वर्गीय वचन चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देखने पाए होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो एक्सीडेंट में मारे गए होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर में रोना पीटना होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अचानक हार्ट अटैक आ चुके होंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको सुरक्षित रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा के किए हुए उपकार को न भूलना। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा है और सुरक्षित रखा है। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के उन वचनों को देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारी किस रीति से रक्षा करता है और हमारी सारी इच्छाओं को किस रीति से और किस तरीके से पूरा करता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है और जो हमें ज़रूरत है वो परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ कि तेरी क्या आवश्यकताएं हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस रीति से संभालता है और हमें किस रीति से खड़ा करता है और हमारी सारी ज़रूरतों को वह किस रीति से पूरा करता है। और आप भी हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 145 अध्याय 14 पद से लेकर के हम 21 पद तक देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनका आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोल कर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय है। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता है परंतु सब दुष्टों की सत्यानाश कर डालता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, जैसा कि हमने 14 पद में पढ़ा कि यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। तो जो लोग गिर चुके हैं, जो लोग पाप में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग तंगी में हैं, जो लोग निराशा में हैं, उन्हें परमेश्वर संभालता है और उन्हें सीधा खड़ा करना चाहता है। पर कब और कैसे होगा? तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानते हैं कि परमेश्वर हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, प्रभु हम आज से अपने पापों और गुनाहों से आज़ाद होना चाहते हैं और मैं प्रभु आज के बाद से मैं ये गुनाह और पाप नहीं करेंगे। जब इस रीति से परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है और हमें सीधा खड़ा करता है और हमारे शरीरों में वो बल डालता है। और जब हम 15 पदों को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारी आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। जो हमारा विश्वास, जो हमारी आशा, जो हमारा धीरज है, एकमात्र परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। तभी हमारी प्रार्थना और विनती सुनी जाती है। तो परमेश्वर हमारे धीरज को परख कर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें समय समय पर
अपने आहारों से तृप्त करता है। और जब हम 16 पदों को पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर आस लगाए हुए धीरज धरे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी मुट्ठी खोलकर हमें अपने आहार से तृप्त करता है। और जब हम 17 पदों को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारा जो परमेश्वर है वे धर्मी है और वह किसी की पक्षपात नहीं करता है। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, उस पर आशा लगाए रहते हैं, तो परमेश्वर उन पर अपनी करुणा को प्रकट करता है और उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। और प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, जब हम 18 पदों को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के सामने घुटने टेके तो आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना प्रार्थना कर सके। क्योंकि लिखा है कि जितने लोग उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, जब हमारे हृदय शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तभी परमेश्वर हमारे निकट रहता है। और जब हम 19 पदों को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत करते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को हम जांचते हैं और परखते हैं और उस परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं, तब हम जब दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी उद्धार करता है। और जब हम 20 पदों को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम चाहते हैं कि आप भी परमेश्वर के आज्ञानुसार जीवन को व्यतीत करें और उसके वचन के अनुसार जीवन बिताने की प्रयत्न करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है और हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। और जो आवश्यकताएं हमारी होती हैं वह परमेश्वर हमें देता है। परंतु जो दुष्ट लोग होते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार जीवन को नहीं बिताते हैं, वो जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी वो अपने आप को उस गलती में अपने आप को ढालते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को मिटा देता है, उनका सत्यानाश कर देता है। और परमेश्वर की इच्छा को हम अपने अंदर से जब प्रकट करते हैं तो परमेश्वर हमारा अति आनंदित और खुश होता है और हमारी सारी ज़रूरतों को वो पूरी करता है और हमें हर रोगों से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर हम सभी को आशीष दें। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक जन तक पहुंचने पाए, ताकि परमेश्वर के राज्य की उन्नति होने पाए और हर एक जन इस वचन के जरिए अपने मनों को फिरा सके। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।